नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर को के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं हम कल के जो मोस्ट प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन करें। देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो ये श्रीनगर में की गई है। अगला क्वेश्चन है, मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मसाला बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं ये ए जी थंकप्पन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हाल ही में विजय गोयल बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण ये प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले हाल ही में कौन से खिलाड़ी बने गए हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड राज्य बन गया है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास पीसफुल मिशन के 6वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अभ्यास पीसफुल मिशन के 6वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, भारत, चीन। तो इसका जो राइट आंसर है यह है रूस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी सही है। रूस के द्वारा अभ्यास पीसफुल मिशन के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। रूस की बात हो रही है तो रूस की जो राजधानी है यह मॉस्को है, जो मोस्कावा नदी के किनारे पर स्थित है। दुनिया का जो सबसे बड़ा जो यानी कि जो सबसे बड़ा जो वेल है यानी कि घंटा है जो रूस यानी कि मॉस्को में ही स्थित है। और साथ ही रूस जो है एशिया विश्व का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। विश्व की क्षेत्रफल की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, ये रूस में ही स्थित है। विश्व की जो सबसे बड़ी जो गहरी झील है बैकल झील, ये भी रूस में ही स्थित है। रूस जो है ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। इस वजह से इसको यूरेशिया, संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। रूस का जो यूरेशिया जो एशिया वाला क्षेत्र है इसको साइबेरिया कहा जाता है। और यहाँ से साइबेरिया का जो सारा से यहाँ के जो ठंडा प्रदेश है, यहाँ से जो साइबेरियन सारा ये हर साल प्रवासी पक्षी के रूप में यानी प्रवास के दौरान हर साल भारत में आते हैं। और भारत के राजस्थान के जो केवलादेव घाना पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है यहाँ पर ये आते हैं हर साल कई किलोमीटर की दूरी तय करके। तो आप इससे इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो के साथ समझौता करने वाली निजी कंपनी कौन सी बनेगी? तो भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके साथ समझौता करने वाली निजी कंपनी कौन सी बनेगी? तो इसका जो ऑप्शन है आपके स्पेस एक्स, स्काई रूट एयरो स्पेस, ब्लू ओरिजिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है इसका आंसर है स्काई रूट एयरो स्पेस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। स्काई रूट एयरो स्पेस जो निजी क्षेत्र की कंपनी है जो हाल ही में इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इसका समझौता करने का मकसद है जैसे कि जो भी निजी कंपनी है यदि अपना कोई भी मिशन वगैरह यदि लॉन्च करती है तो ये इसके लिए जो इसरो के जो भी जितने जो प्लेटफॉर्म है ये इनका यूज कर सकती है और इसरो की इसमें सहायता प्राप्त कर सकती है। तो इसी के लिए निजी कंपनी ने पहली बार जो है भारत की जो एयरो स्पेस कंपनी है जो इसरो, इसके साथ जो है समझौता किया है। और इसरो की बात हो रही है तो इसरो के जो वर्तमान में जो चीफ हैं ये डॉक्टर के शिवन हैं। कौन है? डॉक्टर के शिवन जो है वर्तमान में इसरो के चीफ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हाल ही में मनाया गया। ऑप्शन है आपके 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 15 सितंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन सी सही है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है यह है हरियाणा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। हरियाणा जो है ये पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में भारत का जो है नंबर 1 राज्य बन गया है। हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा और पंजाब की दोनों की संयुक्त राजधानी है। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट, यानी कि जिसे हम हरियाणा हाई कोर्ट कहें या चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहें, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये रविशंकर झा हैं। तो आप हरियाणा से रिलेटेड इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो लसित मलिंगा ने जो सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ये किस देश के हैं? ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है ये है श्रीलंका, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। श्रीलंका के जो लसित मलिंगा हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। हाल आपको बता दें कि ये पहले ही टी20 और वनडे जो इन मैचों से ये संन्यास की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में जो श्रीलंका के सबसे तेज गेंदबाज हैं, कौन है ये? बॉलर हैं। सबसे तेज गेंदबाज जो लसित मलिंगा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। लसित मलिंगा के नाम पर जो 4 लगातार गेंद में 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, यानी 4 लगातार गेंदों में विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है ये लसित मलिंगा के नाम पर है। श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री जो महिंदा राजपक्षे। ये पहली बार हुआ है श्रीलंका के इतिहास में जब एक ही परिवार यानी एक ही घर से ये दोनों पद हैं, यानी कि महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे ये दोनों ही भाई हैं। और यहाँ की जो फाइनेंशियल कैपिटल है श्रीलंका की ये कोलंबो है, और यहाँ की जो राजधानी है ये राजवर्धने कोट्टम है। और श्रीलंका और भारत के मध्य में जो है ये पाक स्ट्रेट है। जल संधि का नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। और यहीं पर जो तमिलनाडु के नीचे यहाँ पर ही जो मन्नारी खाड़ी पड़ती है, जो श्रीलंका, ये देखिए श्रीलंका से एक साइड यहाँ पर जो पाक स्ट्रेट है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए इधर केरल की साइड में, तो यहाँ पर जो इस वाले क्षेत्र को यहाँ पर नीचे की तरफ जो गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, यानी मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर हाल ही में कन्याकुमारी के तट पर, कन्याकुमारी का जो नीचे का जो क्षेत्र तट है, यहाँ पर हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा डुगोंग संरक्षण पार्क खोला गया है, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। तो आप यहां से इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाजरा मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अब आखिर ये बाजरा मिशन क्या है? तो बाजरा आप सब लोग जानते हैं, जो फसल होती है बाजरा की, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाजरा मिशन योजना शुरू करने का उद्देश्य बाजरा के लिए एक उचित रेट प्रदान करना और खेती के लिए विशेषज्ञों की विशेष सहायता प्रदान करना है। तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह बाजरा मिशन योजना शुरू की गई है। अब छत्तीसगढ़ ने शुरू किया, तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना ये 1 नवंबर 2000 को हुई थी, और जिस समय इसकी छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 32 जिले हो गए। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में नए 4 जिले बनाने की घोषणा कर दी गई है, जिनका जो परिसीमन किया जा रहा है उनके क्षेत्र और सीमाओं का। तो छत्तीसगढ़ साथ में ही आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में धान की अधिकता के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो अफ्रीका और भारत की जो रक्षा वार्ता 2022 का ये आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है गांधीनगर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। गांधीनगर में जो है भारत और अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किया जाएगा। गांधीनगर की बात हो रही है तो बता दें, गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर से जो है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है ये गांधीनगर से लोकसभा सांसद है। हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा ही यहाँ पर गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना शुरू की गई थी। लड्डू वितरण योजना जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो कुपोषण से बचाने के लिए इन महिलाओं को पोषण युक्त जो लड्डू वितरण योजना, यानी कि इनके पोषण युक्त जो लड्डू है बनाए गए थे, जिनके लिए जो है लड्डू वितरण योजना जो है गांधीनगर में शुरू की गई थी।
तो आप इससे इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल बनाया गया? तो किस राज्य सरकार ने जो मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल बनाया है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है ये है तेलंगाना, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन बी सही है। तेलंगाना सरकार के द्वारा हाल ही में जो मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल बनाया गया है। तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, तो तेलंगाना राज्य की जो स्थापना ये हैदराबाद से अलग करके बनाया गया है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। कब की गई थी? 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। उस समय पे जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, जो वर्तमान में जो तेलंगाना के क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं ये के चंद्रशेखर राव हैं। कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में ये तमिलसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना में जो महावीर हरिण स्थली नेशनल पार्क स्थित है। तो और तेलंगाना के लिए आपको बता दें, तेलंगाना भारत का एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है, यानी भू आवेष्टित प्रदेश है। भारत में इस तरह की जो है सीमाएं वाले जो 5 राज्य हैं, भू लैंडलॉक्ड प्रदेश से तात्पर्य होता है यानी कि ना इसकी सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा नहीं होती, ना तो किसी देश के साथ और ना ही कोई समुद्री सीमा है। तो इस तरह से ऐसे राज्यों को लैंडलॉक्ड राज्य कहा जाता है। तो जो लैंडलॉक्ड स्टेट है ये तमिलनाडु है, और इस तरह की भारत में 5 राज्य आते हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से आते हैं यदि आपको पता है तो आप लाइन से उन सबको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाल ही में नए अध्यक्ष बन गए, ये कैसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके शोएब अख्तर, रमीज राजा, मोहम्मद रजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है रमीज राजा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। रमीज राजा हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीओसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है नए अध्यक्ष बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुख्यालय है ये लाहौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए अध्यक्ष जो रमी रजा, ये पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए, यानी कि पहले भी यही थे अभी तक, और दोबारा से दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें फिर से चुन लिया गया है। पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान जो भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक देश है, पश्चिमी हिस्से में स्थित एक मुस्लिम देश है। पाकिस्तान की जो बात की जाए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का जो करेंसी है ये पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ये इमरान खान है। और तो पाकिस्तान से आप रिलेटेड इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा किसे मिला है? तो हाल ही में दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा ये किसे दिया गया? ऑप्शन है आपके अक्षय कुमार, बोनी कपूर, रोहित शेट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ये दिया गया है बोनी कपूर को, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन बी सही है, बोनी कपूर। जो श्रीदेवी जी का जो निधन हुआ था दुबई में, ये उन्हीं के पति हैं बोनी कपूर, जिनको हाल ही में दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है। अब ये गोल्डन वीजा क्या होता है? ये गोल्डन वीजा ऐसे होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी देश में आप जाते हो तो वहां पर जाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। जिस प्रकार से मान लीजिए हमारे यहाँ पर इंडिया में जो आधार कार्ड चलते हैं, ये जो आईडी है ये आधार कार्ड एक आईडी है, आइडेंटिफिकेशन, जो भारत में मान्य है। इसी तरह से आप यदि कहीं बाहर विदेश से आते हो तो वहां पर जाने के लिए आपको ये आधार कार्ड नहीं, इसी तरह से एक भारत सरकार की आईडी चाहिए होगी, जिसमें भारत सरकार की सील लगी होगी, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। तो इसके तहत तो आप भारत के नागरिक को ये चीजें प्रूव हो जाएंगी। अब आपको जाने के लिए आप यदि किसी देश में जाते हो तो वहां पर आपको रहने की जो परमिशन दी जाती है, उसके लिए आपको उस देश का वीजा लेना होता है। आप कितने दिन के लिए वहां पर जा रहे हो, जितने दिन के लिए आप जाना चाहते हो, उतने दिन का ही आपको वीजा अप्रूव किया जाएगा। तो इसका जो टाइम, जो वीजा जो होते हैं, इनका जो टाइम मैक्सिमम टाइम होता है ये 2 वर्ष का होता है, यानी कि 2 साल के लिए वीजा अप्लाई किए जाते हैं। यदि आप किसी देश में काम करते हो, किसी जगह पे कोई जॉब वगैरह है आपकी, तो आप क्या करेंगे, आपको वहां पर 2 साल के लिए आपका वीजा रिन्यू किया जाएगा। उसके बाद 2 साल के बाद आप वापस अपनी कंट्री आएंगे, यहाँ से वापस से अप्लाई करके उसको रिन्यू कराएंगे और वापस से आप 2 साल के लिए फिर से जा सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये जो गोल्डन वीजा है, इस गोल्डन वीजा के तहत यहाँ पर दुबई सरकार के द्वारा यहाँ पर 10 साल के लिए यह वीजा दिया जाता है। गोल्डन वीजा ये कुछ स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, यानी कि दुबई सरकार के द्वारा ये जो भी चाहे एक्टर हो, राजनेता हो या बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो भी होंगे, उनमें से ही ये
गोल्डन वीजा उन लोगों को ही दिया जाता है, उन लोगों को देने का मकसद है दुबई का। दुबई उन लोगों को क्यों देता है? इसलिए कि जिससे क्या है कि ऐसे जो पैसे वाले या उद्योगपति हैं जो यहाँ पर आके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुबई में अपना इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए यह गोल्डन वीजा दिया जाता है। और जो गोल्डन वीजा है इसकी जो अवधि है 10 साल के लिए दिया जाता है। तो हाल ही में ये बोनी कपूर को दिया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि आपको वीडियो में बताया था कि इससे पहले जो भारत के एकमात्र गोल्फर थे जिन्हें ये गोल्डन वीजा दिया गया है, तो भारत के एकमात्र गोल्फर जिन्हें गोल्डन वीजा दिया गया है उनका नाम है जीव मिल्खा, यानी कि जो मिल्खा सिंह के बेटे हैं जो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। तो भारत के एकमात्र गोल्फर हैं जीव मिल्खा, जिन्हें ये हाल ही में इन्हें भी गोल्डन वीजा दिया गया था। तो आप इससे इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। अब आपके लिए कल का क्वेश्चन था आपका, हाल ही में अमेरिकी घड़ी कंपनी फोल्सिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर इसने किसे बनाया था? तो ये कृति शैनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, कनाडा, फ्रांस। तो इसका जो भी राइट आंसर हो उसको डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।